Hello everyone, welcome or welcome back. So today we are going to do the generate prime program. So basically you have to generate a prime number in your Fortran program. तो अब उसके लिए ये जो है प्रोग्राम ये देखने से पहले let us dive into the concept कि exactly what does it mean. तो इसका मतलब है कि generate prime, आपको prime number चाहिए. If you want a prime number, तो you will start with your first prime number is 2, then you will have 3, then you'll have 5, 7, 11, 13, 17, 19, so on. So you definitely gonna have a lot of numbers. मतलब infinite prime numbers होते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि जो आपका प्राइम है वो इतना, मतलब क्या बोलूँ मैं उसको, फाइनाइट है ऐसे हम नहीं बोल सकते. ओके, तो फाइनाइट नहीं होते हैं प्राइम नंबर्स. तो दे आर एक्चुअली इन्फिनिट इन नंबर. सो हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है कि जनरेट प्राइम. तो फर्स्ट 100 प्राइम नंबर्स, राइट. फर्स्ट 100 प्राइम नंबर्स. तो ये जो नंबर होता है ये हमें फिक्स करना पड़ता है कि हमें कितने प्राइम्स चाहिए, बिकॉज बहुत सारे नेचुरल नंबर्स ही काउंटेबली इनफाइनाइट है. तो प्राइम नंबर्स भी काउंटेबली फाइनाइट इनफाइनाइट है. ओके, सो दे आर इन्फिनिट इन नंबर. सो अब यहाँ पे क्या होता है ना कि हाउ डू वी फाइंड द नंबर इज प्राइम और नॉट. जैसे कि 2 है, तो अब मैं प्राइम्स को क्या करूंगी, एक एरे में लिखती हूँ, क्योंकि प्राइम नंबर का क्या लिस्ट है ना वो पूरा. सो वी ऑल नो दैट लिस्ट मीन्स एरे. सो द फर्स्ट प्राइम नंबर 2, second prime number 3, third prime number 4, fourth prime number, oh sorry, 5, fourth prime number 7 and so on. तो ऐसे हमें यहाँ this we want as P100. ओके, तो P100 तक हमें चाहिए, वो 100th हमारा प्राइम नंबर होगा जो भी नंबर यहाँ पे आएगा. तो हाउ टू डू इट या हाउ टू कंस्ट्रक्ट सच नंबर्स. तो क्या होता है कि आप जो भी नंबर है, अगला नेचुरल नंबर आप कोई भी ले रहे हो, जैसे 7 के बाद में आप नेचुरल नंबर ले रहे हो सपोज 8. तो आप क्या करोगे, वी ऑल नो ना कि जो कोई भी कॉम्पोजिट नंबर होता है वो किसी ना किसी प्राइम से डिवाइड हो जाता है जो उससे छोटा हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ वी से 8, 8 कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज 8 कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज द फैक्टर्स ऑफ प्राइम्स. उसके अलावा आपका 10 है, दैट कुड ऑल्सो बी रिटन इन द टर्म्स ऑफ दिस. सो ये दोनों कंपोजिट नंबर्स है, बट इनके फैक्टर्स जो है वो प्राइम है, राइट. वी कैन एक्सप्रेस एवरी नंबर इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं. सो वी ऑलरेडी नो दैट एवरी कंपोजिट नंबर हैज सर्टेन प्राइम फैक्टर्स. तो अगला कोई भी नंबर आप लोगे और अगर वो पिछले किसी भी प्राइम से डिवाइड हो जाएगा तो वो कंपोजिट हुआ. इज इट. तो आई होप कि ये समझ में आ गया कि अगर आपका कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है वो अपने से छोटे किसी ना किसी प्राइम से डिवाइड हो ही जाएगा. ओके, बट अगर प्राइम नंबर है तो पिछले किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव 11, तो क्या 11 7 5 2 3 किसी से भी डिवाइड होगा? नहीं होगा. अगर आपको 13 है तो 11 तक के किसी भी प्राइम से वो अगला 13 डिवाइड होगा? नहीं होगा. आपका अगर नंबर है 29, तो 27 तक या इसके पहले वाला प्राइम नंबर 23 तक किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि उसके फैक्टर्स खाली 29 और 1 खुद है, राइट. तो इसके बीच वाले किसी भी प्राइम से वो डिवाइड नहीं होगा. सो वी आर गोइंग टू राइट एन एफिशिएंट प्रोग्राम जिसमें हम ये नहीं चेक कर रहे कि वो हर नंबर से डिविजिबल है कि नहीं. हम बस चेक करेंगे कि पिछले जितने भी प्राइम नंबर हमारे हो गए हैं अगला नंबर भी उनसे डिविजिबल है कि नहीं. अगर है तो वो नंबर कॉम्पोजिट है, और अगर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो नंबर हमारा प्राइम हो जाएगा. तो वी आर प्लेइंग विथ नंबर्स. सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू एंड नाउ आई एक्सप्लेन द फोर्ट्रन प्रोग्राम, क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले देखो, प्रोग्राम का नाम है जनरेट प्राइम. जनरेट कर रहा है, फाइन. इम्प्लिसिट नन क्यों लगाया? क्योंकि हम कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं. फिर इजीली इंटीजर लगा दिया. इंटीजर क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी प्राइम नंबर की लिस्ट है ये सारे इंटीजर है ना. प्राइम नंबर्स तो रियल होते नहीं है, प्राइम नंबर होते खाली इंटीजर्स है. तो इसीलिए फिर इंटीजर में हमने प्राइम को डाल दिया. फिर आई जे के और आर. आई जे के और आर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जैसे जैसे हम डू लूप समझेंगे. तो इस पूरी कड़ी में मैंने सबसे पहले फर्स्ट प्राइम डिफाइन कर दिया जो कि 2 है.
सेकेंड प्राइम डिफाइन कर दिया जो कि 5 है, थर्ड प्राइम भी डिफाइन कर दिया जो कि 5 है। ठीक है, सो 2 3 5 ये तीनों प्राइम हमने डिफाइन कर रखे हैं। अब हमने k इज इक्वल टू 3 बोल दिया है इस टाइम तक। k का मतलब है कि ये जो p के अंदर है, ये जो p लिखा हुआ है ना, p ऑफ k है ये एक्चुअली। फिर k की वैल्यू 1 के लिए हमें आंसर मिलता है 2, k की वैल्यू 2 के लिए हमें प्राइम नंबर मिलता है 3, k की वैल्यू 3 के लिए हमें प्राइम नंबर मिलता है 5। तो इस पॉइंट तक आपकी k की वैल्यू 3 है, और अब हमें क्या चाहिए, k इज इक्वल टू 4 से लेके 100 तक का हमें चाहिए। ठीक है, तो अब क्या है, आपकी k की वैल्यू जो है वो 3 है इस पर्टिकुलर केस के लिए। तो आप अब क्या करोगे, देखो, डू लूप में आपने आई वेरी करा दिया 7 से 1001 तक, दो दो के इंक्रीमेंट के साथ, यानी कि ये नंबर है जो कि वेरी करेगा, जिसको हम चेक करेंगे। तो ऑब्वियसली आप चेक करोगे ना कि 7 प्राइम है या नहीं है उसके बाद, क्योंकि 5 तक हमें पता है कि 5 प्राइम है, हमें ये भी पता है कि इवन नंबर प्राइम नहीं हो सकता, इसीलिए दो का इंक्रीमेंट लगाया। तो आप 9 चेक करोगे, उसके बाद आप 11 चेक करोगे, 13 चेक करोगे, 15 चेक करोगे, 17 चेक करोगे, 19 चेक करोगे, 21 चेक करोगे, 23 चेक करोगे, 25 चेक करोगे। ऐसे आपको ऑड नंबर्स है, इनको चेक करना है। तो ये वो नंबर्स है जो चेक होने वाले हैं, जिनको हम आई से डिफाइन कर रहे हैं। इनमें से ही कुछ नंबर्स जो है वो प्राइम निकल कर आने वाले हैं। तो ये ऑड नंबर की लिस्ट है आई। उसके बाद आपका जो जे है वो क्या मैंने रखा हुआ है, देखो, पी ऑफ वन जो है दैट इज इक्वल टू 2। तो आप किसी भी ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो वैसे भी आपको पता है कि आपका आर जो है कभी 0 नहीं आने वाला है, राइट। तो आप जब चेक करोगे, आप 7 के लिए चेक कर रहे हो, राइट, तो आप अब चेक करना चाहते हो कि क्या जो 7 है मेरा, वो पुराने किसी भी प्राइम से डिवाइड हो पा रहा है। तो वो प्राइम मेरा क्या हो सकता है, वो प्राइम मेरा 3 हो सकता है, वो प्राइम मेरा 7 भी हो सकता है, अपना 5 हो सकता है। 7 तक चला गया तो फिर 0 रिमाइंडर दे देगा। तो व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली योर पी ऑफ 2 एंड दिस इज बेसिकली योर पी ऑफ 3, राइट। तो आपने पी ऑफ 2 और पी ऑफ 3 से डिवाइड करके देख लिया 7 को। तो अगर 7 इनमें से किसी से भी डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब वो एक कॉम्पोजिट नंबर है, बिकॉज एवरी कॉम्पोजिट नंबर हैज प्राइम फैक्टर्स। तो किसी भी प्राइम से वो डिवाइड हो जाता है तो हम समझ जाते हैं कि वो नंबर जो है वो कॉम्पोजिट है। जैसे 15 है, 15 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, और वो 15 जो है वो 13 तक आने का वेट नहीं करेगा, या किसी भी प्रीवियस प्राइम नंबर तक का वो वेट नहीं करेगा, रिमाइंडर आपको 0 दे देगा, राइट। तो ये क्या है, 3 और 5 क्या है, 15 के प्राइम फैक्टर्स है, राइट। तो प्राइम नंबर से वो डिवाइड हो गया और रिमाइंडर उसने 0 करा दिया, इसीलिए वो प्राइम नहीं रहा और वो कॉम्पोजिट हो गया। ओके, सो दिस इज हाउ इट फंक्शंस। तो अब यहाँ पे देखो, अब मैं चेक करना चाहती हूँ ना, आई मेरे बहुत सारे नंबर्स की लिस्ट है जिसको मैं किसी ना किसी प्राइम से डिवाइड करके देख लेना चाहती हूँ। तो इनका मैं मॉड ले लूंगी, दैट विल बी इक्वल टू आर, राइट। इसका मॉड ले लूंगी, दैट वुड बी इक्वल टू आर। ठीक है, तो अब यहाँ देखो कि जो आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई का इंक्रीमेंट मैंने दे रखा है दो दो से, यानी कि आई सारे ही ऑड नंबर्स होंगे जिनको हम चेक करेंगे। लेकिन जे हम स्मार्टली करेंगे, हम जे को क्या रखेंगे, हम जे को सिर्फ प्राइम रखेंगे, कि ये जो हमारा ऑड नंबर है अगर ये किसी भी प्राइम से डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 दे देता है, तो वो प्राइम नहीं होगा। और अगर वो किसी से भी डिवाइड नहीं होता है तो वो नंबर प्राइम हो जाएगा, क्योंकि वो किसी प्रीवियस प्राइम से नहीं डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो खुद ही प्राइम है, राइट। तो अब ये देखो, यहाँ पे 7 से लेके 1001 तक हमारा लूप चला, ठीक, दो दो के इंक्रीमेंट से चला, तो सारे ऑड नंबर्स हम चेक कर रहे हैं। फिर हमने जे को दौड़ाया 2 से लेके पी ऑफ के, यानी कि ऊपर के क्या था, 3 था, तो 3 तक जाएगा वो। तो पी ऑफ 2 से पी ऑफ 3 तक, यानी कि पी ऑफ 2 और पी ऑफ 3 सब क्या है, ये भी तो नंबर्स ही है। अब क्या होता है कि जो आपका नंबर है ना, वो मॉड्यूलस ले लेते हैं आई और जे का। जे क्या है, जे यानी कि प्राइम है, और आई यानी कि ऑड नंबर्स है। इन दोनों का अगर हम मॉड ले लेंगे तो हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। किस केस में, जैसे अभी मैंने 15 दिखाया था, 15 ऑड नंबर है, यानी कि आई की वैल्यू ऑड है, लेकिन जे की वैल्यू प्राइम भी हुई तो भी वो 0 दे देगा रिमाइंडर, क्योंकि वो कंप्लीटली डिविजिबल है 3 और 5 से, जो 15 मैंने बताया था। तो अगर वो रिमाइंडर 0 दे देता है तो एग्जिट कर देना है, वो नंबर आपका प्राइम नहीं होगा। लेकिन अगर आपका जो जे है वो पी ऑफ के तक चला गया, जे का मतलब, इसका मतलब कि जो आपका प्रीवियस प्राइम नंबर है वहां तक आपका लूप चला गया है, ओके। तो उस टाइम पे क्या कर दो, के को k+1 कर दो, और वो जो नंबर आए है उसको प्राइम बोल दो। अब यहाँ पे आई नो कि पहली बार में समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो आई विल एक्सप्लेन वेरी स्लोली ना। अब देखो, अब क्या था, जे का वैल्यू
पी ऑफ के यानी कि 3 हो सकता है। मान लो अब आपका जो नंबर है, कहाँ तक हम बना चुके हैं, हमने 2 3 5 कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम 7 के लिए टेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो 7 है, तो 7 को पहले हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे, फिर 7 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, राइट। कर दिया, कर दिया, कर तो दिया। पर रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1 आया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 2 आया। 0 तो आया नहीं, दोनों केस में नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब 5 के बाद तो सीधा 7 ही वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं। 5 तक ही चलेगा लूप, क्योंकि हमको पता है हमारा लूप कहाँ तक चलेगा, प्रीवियस प्राइम तक चलेगा। 7 के प्रीवियस वाला प्राइम 5 है, तो वहां तक ही चलेगा लूप। तो यहाँ तक लूप चला, तो अब हमें क्या पता चल गया कि हमारा जो जे का वैल्यू है दैट इज बेसिकली इज इक्वल टू पी ऑफ के, यानी कि लास्ट प्राइम जो हमें पता है उस तक की जे की वैल्यू आ गई, है ना। तो जब ये वाली केस रीच हो जाती है, इसका मतलब क्या है कि इस वाली ये जो कंडीशन रीच हो गई है, यानी कि ये जो कंडीशन रीच हो गई है, इस केस में ये जो 7 है, 7 5 से भी डिविजिबल नहीं हो पा रहा है, यानी कि वो 7 खुद भी एक प्राइम होना चाहिए जो किसी का पुराने प्राइम से डिवाइड नहीं होगा। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, हमको के तो पता ही है 3 तक था, अब हमें पी ऑफ 4 डिफाइन करना है, तो यहाँ पे के को के प्लस 1 कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू 4 हियर। और फिर उसके बाद में पी ऑफ 4 विल बी द नंबर जो कि वैरी कर रहा था, वो ऑड नंबर जो कि आए है, राइट। तो पी ऑफ 4 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 ही तो था वो जो डिवाइड नहीं हुआ 5 से। ठीक है, तो ये इसीलिए यहाँ पे पी ऑफ के इज इक्वल टू आई दे रखा है। और फिर एंड कर दिया प्रोग्राम को, एंड कर दिया सब कुछ। अब के इज इक्वल टू 100 हो गया, तो एग्जिट कर दो, क्योंकि हमें सिर्फ क्या चाहिए, 100 ही प्राइम नंबर्स चाहिए, उससे ज्यादा प्राइम नंबर्स हमें नहीं चाहिए। अब इसको रन करके देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, राइट स्टेटमेंट तो हमने दी नहीं है कहीं पे भी, तो देखते हैं कि क्या मिलता है, फिर हम देखेंगे कि कहाँ हमें राइट स्टेटमेंट देनी है। ये लो, आ गए आपके प्राइम। ठीक है, सो दीज आर योर प्राइम नंबर। देखो अब 2 3 5 7 11 13 17 19 21 22 23 29 31 37 41 43 सारे के सारे एग्जैक्ट प्राइम नंबर्स है। ठीक है, और ये किससे आई, ये आपके प्रोग्राम से ही आए हैं। ठीक है, तो इट इज दैट सिंपल। और ये राइट स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे दे दी थी, तो इसीलिए राइट आ गया। अब ये फॉर्मेट स्टेटमेंट क्या होती है, ये आपको मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है, देखो इसको मैं करती हूँ फुल साइज अब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 एक लाइन में, राइट। तो आपको फॉर्मेट स्टेटमेंट क्या करना होता है, जब आप राइट लिखते हो तो स्टार कॉमा स्टार मैंने बताया था, राइट। तो पहला वाला स्टार एज इट इज रखो, ये जो दूसरा वाला जो स्टार होता है ना, ये दूसरा वाला स्टार मतलब आप उस राइट स्टेटमेंट को किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हो। तो ये जो दूसरा वाला स्टार होता है उसको लेबल दे दो 10 का, मतलब कुछ भी दे सकते हो, 1 से लेके आगे कोई भी नंबर दे सकते हो, तो मैंने 10 दे दिया। ठीक है, 10 लेबल दे दिया, और फिर बोला कि पी के लिखना है के इज इक्वल टू 1 to 100। और फिर मैंने बोला कि ये जो जिसको मैंने लेबल देने के लिए बोला था ना, उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, 20 नंबर्स इन अ रो, ऑल द नंबर्स आर इंटीजर, 20 आए, और 5 मतलब 5 की स्पेसिंग। ठीक है, तो 20 आए, 5 की 5 की स्पेसिंग मतलब एक नंबर के लिए पूरे 5 स्पेसेस मिलने चाहिए, इतना है। तो अब देखो, 3 ये नंबर ने ऑक्यूपाई किया, 2 इसके स्पेसेस, फिर 3 ने ऑक्यूपाई किया, 2 इसके स्पेसेस, 3 ऑक्यूपाई किया, 2 ऐसे स्पेसेस करके राइट स्टेटमेंट हम दे सकते हैं। और अगर मैं ये सब ना भी करूँ तो भी आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मेट स्टेटमेंट सीखना ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं है कि फॉर्मेट स्टेटमेंट सिर्फ वही ज़रूरी है, आप कुछ भी मतलब बेसिक भी लिख सकते हो। इफ़ यू वांट टू चेंज द वे एवरीथिंग शुड लुक इन योर प्रोग्राम, तो आप तब जाके फॉर्मेट स्टेटमेंट सीख भी सकते हो, दे भी सकते हो। वी विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल इन सम अदर वीडियो। तो अब ये देखो, यहाँ पे देखो ये अपने हिसाब से छप गया है, जो आउटपुट है ये अब सब अपने हिसाब से आए, मैंने नहीं बोला कि कितने नंबर आने चाहिए, अपने आप आ गए। ठीक है, तो अलाइन कर सकते हो ऐसे। और अगर मैं बोलूँ कि मुझे कितने चाहिए, देखो इसका लेबल मैंने दे दिया 1, और अब मैंने बोल दिया कि इसको मुझे फॉर्मेट कैसा देना है, 1 स्पेस फॉर्मेट, फॉर्मेट। अब मैं क्या करना चाह रही हूँ कि मैं एक लाइन में रखना चाह रही हूँ 12 नंबर, ऑल आर इंटीजर्स, और हर किसी को सिर्फ 5 नहीं, चलो 4 की स्पेसिंग दे देते हैं। तो अब कैसे दिखेगा, अब इसको रन करते हैं।
दिख गया आपको 12 नंबर एक लाइन में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, समझे? तो ऐसे ये आता है। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि इंटीजर की जगह मैं उनको सबको फ्लोटिंग, फ्लोटिंग का मतलब होता है रियल, जो कि 0 पॉइंट के आगे फ्लोट हो सकते हैं कुछ भी, तो उनको एफ बोलते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, देखो यहाँ पे एफ मैंने डाला, क्यों नहीं आया? क्योंकि ये जो हमारे इंटीजर्स है, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे हमारे इंटीजर्स है, ना कि रियल है, तो उसको वो डिस्प्ले नहीं कर पा रहा। अब मैंने यहाँ पे 12 की जगह अगर 25 डाल दिया, तो 25 आ जाएंगे, देखो आ गए 25 25 नंबर एक साथ, 4 लाइन में खत्म है ना? 25 25 25 25, 100 नंबर आ गए। सो दिस इज हाउ द फॉर्मेट स्टेटमेंट वर्क। पहले आपको लिखना है कि एक लाइन में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए। आई मतलब वो इंटीजर हुआ तो इंटीजर, और अगर रियल हुआ तो एफ लिखना है। और 4 मतलब हर नंबर के लिए कितने स्पेसेस मिलने चाहिए, तो 4 स्पेसेस मिलने चाहिए थे मेरे हिसाब से, तो मैंने 4 दे दिए। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। और जो लेबल आप ऊपर दे रहे हो, देखो 2 स्टार होता है ना। पहला स्टार होता है कि कोई फाइल से आप अपना कुछ इंपोर्ट करके राइट करना चाह रहे हो, इसलिए वो पहला स्टार होता है। और दूसरा जो स्टार होता है, दैट इज फॉर द फॉर्मेट स्टेटमेंट, इसीलिए हम राइट में स्टार कॉमा स्टार लगाते हैं। सेम ही रीजन है रीड में भी स्टार कॉमा स्टार लगाने का, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर फंक्शन, योर जनरेट प्राइम फंक्शन या प्रोग्राम विल वर्क। सो या दैट्स इट। अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि ये प्रोग्राम लग सकता है थोड़ा सा ट्रिकी। तो अगर लगता है तो फिर आप मुझे कमेंट करके पूछ लो, तो आई एक्सप्लेन इन डिटेल।